नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम भारत के प्रमुख डैम को पढ़ेंगे। इससे पहले भारत के प्रमुख डैम की एक क्लास हमने की है, उसमें लगभग 10 डैम को हमने पढ़ा है। आज हम गेरावे डैम को पढ़ेंगे, जो आज का पहला डैम है। ये डैम है। अगर आपको यह डैम वाली क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक डैम को देखते हैं, किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो डैम है टिहरी डैम, टॉलेस्ट डैम इन द इंडिया। ये भारत का जो है वो सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। यह भागीरथी और भिलांगना के मिलन पर बनाया गया है उत्तराखंड में। ये रॉकफिल डैम है, और डैम कई प्रकार के होते हैं, जैसे रॉकफिल डैम, अर्थफिल डैम। तो ये जो है वो रॉकफिल डैम है। इट इज़ हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो ये भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो इसका निर्माण है वो कार्य स्टार्ट हुआ हो 5 अप्रैल 1978 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। तो हमने देखा टिहरी डैम जो टॉलेस्ट डैम है, यानी सबसे बड़ा डैम है, ऊंचा डैम कह सकते हैं। जो ऊंचा डैम है भारत का सबसे बड़ा, वो है टिहरी डैम। भागीरथी और भिलांगना के मिलन स्थल पर बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो जो है ये किस प्रकार का डैम है, तो रॉकफिल डैम है। इट इज द हाईएस्ट डैम ऑफ द इंडिया। या भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसका जो कार्य है वो 5 अप्रैल 1978 में शुरू हो गया था। तो अगला डैम हम देखते हैं फरक्का बैराज। फरक्का बैराज ऑन द गंगा रिवर इन द मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो जो फरक्का बैराज है उसका निर्माण गंगा नदी पर किया गया है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो पश्चिम बंगाल में है। और 10 किलोमीटर दूर है भारत और जो बंगाल यानी जो बांग्लादेश है उसकी सीमा से 10 किलोमीटर दूर है, यानी पहले है सीमा से। तो इसका निर्माण किस पर बनाया गया, किस नदी पर, तो गंगा नदी पर बनाया गया है। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। और इस डैम का जो बॉर्डर से दूरी है भारत और जो बांग्लादेश के बॉर्डर से, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। डिस्प्यूट इन द बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जो विवादित है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में, या बैराज जो है फरक्का बैराज वो विवादित है। तो हमने क्या देखा, फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है, ये गंगा नदी पर बनाया गया है। और ये लॉन्गेस्ट बैराज है इंडिया वाले, भारत का ही नहीं विश्व का लॉन्गेस्ट लंबा बैराज है। डिस्प्यूट दो देशों में है, भारत और बांग्लादेश में। किस नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो बैराज से पूछे जाते हैं। अगला हम बैराज की बात करें, अगला हम डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम को देखें तो कहाँ बनाया गया है, ऑन द महानदी इन उड़ीसा। तो ये जो है महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में। ये जो है हीराकुंड जो डैम है वो लगभग 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जो है इसकी, वो शहरों से बहती है, शहरों में है जो संबलपुर है। तो और पॉइंट हम देखते हैं, 61 मीटर इसकी जो हाइट है और 480 मीटर इसकी लंबाई है। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। तो यह विश्व में बड़े डैमों में से एक है, लंबे डैमों में से एक है। तो हीराकुंड डैम है। टू अदर डैम जो है, जो इस पर है, टिगरी पारा है एंड नाराज है नियर द कटक। उड़ीसा की जो राजधानी है कटक, तो उसी के पास में दो डैम और इसी पर बनाए गए हैं। तो जो इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की क्षमता है वो 3.5 लाख किलोवाट की इसकी क्षमता है। तो हमने क्या देखा,
हीराकुंड डैम को देखा, महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में। जो इसकी स्ट्रीम है जो इसकी स्ट्रीम है वो सिटी के संबलपुर में है। इसकी जो 14 किलोमीटर इसकी स्ट्रीम है, इसकी अगर मीटर ऊंचाई की बात करें तो 61 मीटर की हाइट पर है और 480 मीटर लंबा है। तो अगले डैम को हम देखते हैं। हमने हीराकुंड डैम को देख लिया है। जो हीराकुंड डैम है वो महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। और अब हम देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डैम है, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ऑन द रिहंड रिवर बिहाइंड द रिहंड डैम। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो रिहंद रिवर के जो रिहंद नदी है उसके पीछे, रिहंद डैम के पीछे जो बनाया गया है पिपरी में, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। तो जो गोविंद सागर डैम है वो रिहंद डैम के पीछे बनाया गया है, पिपरी जो जिला है मिर्ज़ापुर में एक पिपरी स्थान है, वहीं पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो जो रिहंद नदी है उसके पीछे बनाया गया है, रिहंद डैम के। तो ये गोविंद पंत सागर जो डैम है एक प्रकार का यह रिजर्वायर है। लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर इन द इंडिया जो इसका है, जो 486 स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। जो इस गोविंद बल्लभ पंत सागर की जो है वो लार्जेस्ट मैन मेड मानव द्वारा निर्मित है रिजर्वायर, जो भारत में है। 446 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है गोविंद बल्लभ पंत सागर का। तो ये जो रिहंद नदी है उसके पीछे बनाया गया है जैसे रिहंद नदी पर रिहंद डैम बनाया गया है, उसी के पीछे रिजर्वायर बनाया गया है, उसी का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। जो यह सबसे बड़ा मैन मेड जो है वो रिजर्वायर है। 15वां नंबर डैम को हम देखते हैं, जवाहर सागर डैम। तो जो जवाहर सागर डैम है ऑन द चंबल रिवर इन द राजस्थान अबाउट 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम सिटी। तो जो जवाहर सागर है वह चंबल नदी पर बनाया गया है राजस्थान में। इसे कोटा डैम के भी नाम से जाना जाता है। तो जवाहर सागर जो डैम है वो कहाँ बनाया गया है, राजस्थान में। किस नदी पर, चंबल नदी में, कोटा के पास में, कोटा बैराज इसे कोटा डैम भी कहा जाता है। तो चलिए अगला डैम हम देखते हैं, दामोदर वैली कारपोरेशन जो डीबीसी है उसको हम देखते हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन पब्लिक कंपनी which operates several power station. Company operates both thermal power station and hydel company operates एक सेकंड कंपनी ऑपरेट्स बोथ थर्मल पावर स्टेशन एंड हाइडल पावर स्टेशन पावर डैम। जो इसको हम देखते हैं, जो दामोदर वैली कारपोरेशन है वो पब्लिक कारपोरेशन है। जो पावर स्टेशन है इसमें थर्मल पावर स्टेशन भी है और हाइड्रो पावर स्टेशन भी है। तो इससे दो प्रकार से विद्युत का निर्माण किया जाता है। जो दामोदर वैली कारपोरेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत इसका जो है विकास किया गया। और जो दामोदर वैली कारपोरेशन है वो जो है उसी के समान है जैसे कि अमेरिका में यूएसए में टेनेसी वैली अथॉरिटी थी। टेनेसी वैली के आधार पर ही दामोदर वैली कारपोरेशन का निर्माण किया गया है, जो यूएसए की टेनेसी घाटी है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, यानी कोटा बैराज को हम देखते हैं। ऑन द चंबल रिवर राजस्थान एट द
डिस्टेंस लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम कोटा। तो जो कोटा है बैराज है वो राजस्थान के चंबल रिवर पर बनाया गया है, राजस्थान में चंबल नदी पर। वो जो इसकी दूरी है कोटा से, वो 1 किलोमीटर से कम है, जो कोटा है राजस्थान का। उसी में चंबल नदी पर बनाया गया डैम है कोटा बैराज। अगला बैराज को हम देखते हैं, यानी अगले डैम को। तो हरके बैराज है, जो लोकेटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द जो सतलज एंड ब्यास रिवर है, उसी के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया पंजाब में। तो ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज और ब्यास नदी जहाँ पर मिलती हैं, तो उसी पर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है पंजाब में। द इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन टेकन आउट दिस बैराज। तो जो हरके बैराज है वो पंजाब में जो कपूरथला है वहाँ पर जो सतलज नदी है, जैसे सतलज नदी है इसी में ब्यास नदी आकर मिलती है पंजाब में कपूरथला में। तो यहीं से इंदिरा गांधी नदी का को निकाला गया है। तो ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है, तो इसी पर बनाया गया है जो हरके बैराज है। अगला हम देखते हैं इंदिरा सागर जो है, इंदिरा सागर डैम। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ द नर्मदा वैली कॉरपोरेशन, जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो इंदिरा सागर डैम के थ्रू है। तो जो ओमकारेश्वर, जो महेश्वर एंड सरदार सरोवर रिजर्व वाटर फ्रॉम इट। तो इसका मतलब ये है, तो जो इंदिरा सागर जो है प्रोजेक्ट है, तो यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नर्मदा वैली के लिए, उसके विकास के लिए जो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है। तो जो ओमकारेश्वर, महेश्वर एंड सरदार सरोवर इसी से पानी प्राप्त करते हैं, रिजर्वायर जो हैं, तो इसी से प्राप्त करते हैं इंदिरा सागर से। तो लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इन द कंट्री, जो यह है इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर रिजर्वायर। तो ये बहुत से पानी को रिजर्व करने की इसकी क्षमता है। यह जो कुंडवारा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहीं पर बनाया गया है इंदिरा सागर जो रिजर्वायर है। तो आज हम इस क्लास में इतने ही डैम को देखेंगे, जो प्रोजेक्ट हैं, जो रिजर्वायर हैं। तो इससे पहले हमने रिजर्वायर और डैम की जो क्लासें हैं, भारत के प्रमुख डैम, उनका एक क्लास अपलोड कर दिए हैं। आज ये डैम का दूसरा क्लास है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, एक क्लास और डैम की होगी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डैम बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उकाई डैम जो है, नागा अर्जुन सागर जो डैम है, उसके बाद में तुंगभद्रा डैम है, अलमाटी डैम है, और मुल्ला पेरियार डैम जो है, इन सबको देखेंगे। राणा प्रताप सागर डैम जो है, तो इन्हीं को एक एक करके देखेंगे। तो आप सभी को अगर यह क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना सुझाव कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।